So good afternoon students. In this video we will finish up our chapter. Definitely आज ख़त्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना. लेंथी चैप्टर है बट इंटरेस्टिंग भी है ना. सोचना अपनी लाइफ में अगर आपकी मदर जो कि आपकी सारी चीज़ों सारी विश को पूरा करती है और आप उनके साथ जो है वो बिहेवियर ऐसा रखोगे तो फिर अगर वो अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा ना. तो बस अब ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स पर हमारा चैप्टर जो है वो पहुंच चुका है. कभी ट्राई करना, इसका स्टेज ड्रामा जो है बड़ा अच्छा होगा. स्टोरी अच्छी है ना, इंटरेस्टिंग भी है. तो अब पियर्सन फैमिली में जो है घमासान शुरू हो चुका है. तीनों बाप, बेटा और बेटी एक तरफ और मदर जो है वो एक तरफ है. तो अब देखो क्या होता है. पेज नंबर 45. तो जॉर्ज तो ऑलमोस्ट अब गुस्सा हो ही गया है. उधर से डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली. तो डोरिस भी धीरे से आती है. लुकिंग मिशरेबल, बुरी दिख रही थी. शी इज स्टिल वेयरिंग द रैप. अभी भी उसने रैप जो था, एप्रन जो था वो पहना हुआ था. मिसिस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी. मिसिस पियर्सन सेटी पर बैठी है. मिसिस फिट्जगेराल्ड, हेलो डोरिस हियर. तो मिसिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी बोलती है हेलो डोरिस. तो डोरिस मिजरेबली, हेलो मिसिस फिट्जगेराल्ड. तो वो भी फिर दुखी से होकर कहती है मिसिस फिट्जगेराल्ड हेलो. सो मिसिस फिट्जगेराल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट. तो मिसिस फिट्जगेराल्ड कहती है कि मैंने तो सोचा था तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर गई होगी. डोरिस एनॉयड, तो गुस्से में कहती है व्हाट्स दैट टू डू विद यू. कहती है इससे आपको क्या मतलब है. मिसिस पियर्सन शार्पली, वो फिर गुस्से में कहती है स्टॉप दैट. कहती चुप हो जाओ. मिसिस फिट्जगेराल्ड नर्वसली, ओह नो इट्स ऑल राइट. तो मिसिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी बोलती है, कहती नहीं ठीक है ये. मिसिस पियर्सन सेवरली, तो फिर उसको बोलती है इट इज़ंट ऑल राइट. कहती ये बिल्कुल ठीक नहीं है. आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट. कहती मैं नहीं चाहती मेरी बेटी जो है वो किसी के साथ भी ऐसे बात करे. नाउ आंसर मिसिस फिट्जगेराल्ड प्रॉपरली. डोरिस कहते कि जल्द अच्छे से आंसर दो डोरिस मिसिस फिट्जगेराल्ड को, और गो अपस्टेयर्स अगेन. तो या फिर वापस चले जाओ. डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर. तो फादर की तरफ जो है वो हैरानी से देखती है. जॉर्ज इन डेस्पायर, तो वो तो दुखी होकर कहता है डोंट लुक एट मी. कहते मेरी तरफ मत देखो. आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप. कहते मैं हार चुका हूँ, मैं तो बस हार ही चुका हूँ. मिसिस पियर्सन फियर्सली, तो मिसिस पियर्सन जो है वो फटाफट बोलती है वेल आंसर हर. तो कहती आंसर करो जल्दी. डोरिस सल्टली, तो डोरिस जो है वो फिर बोल ही देती है आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ. तो मैं तो जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ रात को बाहर, लेकिन मैंने उसको अब मना कर दिया. मिसिस फिट्जगेराल्ड, ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू. तो कहते कितनी दया की बात है, कितनी बेचारी है बेचारी, तू क्यों नहीं गई तू. डोरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, तो गुस्से में बोलती है बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर्स बीन गोइंग ऑन टू मी मेकिंग मी फील मिजरेबल. कहती फिर अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो, मेरी मदर ने जो है वो मुझे ऐसा दिखने, बुरी कंडीशन में दिखने के लिए मजबूर कर दिया. एंड सेइंग ही इज़ गॉड बकटीथ एंड ही इज़ हाफ वेटेड. और बार बार बोले जा रही थी कि उसके खरगोश के जैसे दांत हैं और वो पागल है. मिसिस फिट्जगेराल्ड रादर बोल्डर टू मिसिस पियर्सन, तो मिसिस पियर्सन के साथ थोड़ा भड़क कर बोलती है ओह यू शुडंट हैव सेड दैट. तो कहते कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. मिसिस पियर्सन शार्पली, तो वो भी तेज़ी से बोलती है मिसिस फिट्जगेराल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली यू मैनेज योर्स. तो कहते कि मैं अपनी फैमिली मैनेज कर लूँगी, तुम अपनी फैमिली मैनेज करो. जॉर्ज ग्रीमली, तो वो भी फिर कहता है टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी. तो जॉर्ज कहता है कि तुम अब इसके साथ अच्छे बिहेव नहीं कर रही हो एनी. मिसिस पियर्सन इवन मोर ग्रीमली, तो मिसिस पियर्सन जो है अब और ज़्यादा डांटते हुए उसको कहती है दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज डोंट फॉरगेट. तो कहते हैं ये मत भूलो जॉर्ज कि तुम्हारी वेट कर रहे हैं तुम्हारे दोस्त. एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस. और कहते तुम डोरिस दोबारा रोना मत शुरू कर देना. मिसिस फिट्जगेराल्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन. तो मिसिस फिट्जगेराल्ड जो है वो फटाफट एक डिसीज़न लेकर जो है वो खड़ी होती हैं.
दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ। कहते बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर bewildered। तो जॉर्ज और डोरिस जो है वो उसकी तरफ जो है वो हैरानी से देख रहे हैं कि इसको अचानक एकदम से क्या हो गया। टू जॉर्ज एंड डोरिस, तो अब मिसिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी जॉर्ज और डोरिस की तरफ देखकर कहती है, नाउ लिसन यू टू। कहती है अब तुम दोनों सुनो। आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसिस फिट्स। शी करेक्ट्स herself hesitantly with Mrs. Pearson. So I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes. तो मिसिस पियर्सन की मिसिस पियर्सन की आत्मा कहती है तो मिस्टर जॉर्ज और डोरिस के साथ कि मैंने इनके साथ मिसिस पियर्सन की बॉडी के साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है, तो क्या तुम दोनों जो है वो हमें अकेला छोड़ोगे? I'll let you know when we have finished. Go on please. तो कहते मैं तुम दोनों को बुला लूँगी जब मेरी बात ख़त्म हो जाएगी, so प्लीज़ जाओ। I promise you that you won't regret it. कहते मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम दोनों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि तुम दोनों को regret नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा। There is something here that only I can deal with. कहते यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो कि मैं ही ठीक कर सकती हूँ। Rising, खड़ी होती है। जॉर्ज राइजिंग, तो खड़ा होकर जॉर्ज बोलता है, आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कांट। कम ऑन डोरिस। कहते मुझे खुशी है कि कोई तो करेक्शन कर सकता है, कोई तो ठीक कर सकता है। तो कहते डोरिस चलो। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट। तो दोनों बाप बेटी जो है वो लेफ्ट की तरफ जाते हैं। एज दे गो मिसिस फिट्जगेराल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स। तो जैसे वो दोनों जाते हैं मिसिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी जो है वो छोटे से टेबल की तरफ जाती है वो दोनों। शी ईगरली बेकन्स मिसिस पियर्सन टू डू द सेम थिंग। तो वो फिर अब जो है वो मिन्नतें करती है, हाथ पैर जोड़ती है, मतलब कि हर तरह से कहती है कि जैसा पहले तुमने किया था बिल्कुल ठीक करो चीज़ें। मिसिस फिट्जगेराल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। तो मिसिस पियर्सन की आत्मा बोलती है कि मिसिस फिट्जगेराल्ड हमें अब अपनी पर्सनैलिटीज़ चेंज करनी होंगी। मिसिस पियर्सन राइजिंग वाई। तो कहती क्यों? मिसिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी बोलती है बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ। कहते अब बहुत हो चुका है। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल। मैं देख सकती हूँ उनकी बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। एंड आई कांट बियर इट, और मैं ये सहन नहीं कर सकती। मिसिस पियर्सन अ बिट मोर ऑफ सेम वुड डू दैम गुड। कहते अब थोड़ा सा और उसके साथ ऐसा बिहेव करूँगी ना तो सारे सुधर जाएंगे। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, पहले ही बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स। तो राइट तरफ को जाती है और टेबल पर बैठती है। मिसिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी बोलती है नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट। कहती और मैं सहन नहीं कर सकती। आई रियली कांट। कहती मैं बिल्कुल भी नहीं। वी मस्ट चेंज बैक, हमें दोबारा चेंज होना ही है। हरी अप। कहते जल्दी करो प्लीज़ मिसिस फिट्जगेराल्ड। मिसिस पियर्सन की बॉडी बोलती है वेल इफ़ यू इंसिस्ट। तो कहती ठीक है, अगर तुम बार बार बोल ही रही हो तो फिर मैं करती हूँ। मिसिस फिट्जगेराल्ड येस आई डू प्लीज़ प्लीज़। कहते हाँ प्लीज़ जल्दी कर दो। शी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली। वो फटाफट अपने हाथ फैलाती है टेबल पर। मिसिस पियर्सन टेक्स हैंड। तो मिसिस पियर्सन की बॉडी भी पकड़ लेती है। मिसिस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स। तो कहती अब चुप रहो और रिलैक्स हो जाओ। मिसिस पियर्सन एंड मिसिस फिट्जगेराल्ड स्टेयर एट ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर। तो पहले की तरह ही वो फिर कुछ बुड़बुड़ाती है। अरस्ताता डम अरस्ताता लैम अरस्ताता लम्ब डम बना। तो फिर वही मंत्र बोलती है। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर। तो पहले की तरह ही उनकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, गोइंग लेग्स एंड देन कमिंग इन टू लाइफ। और अचानक उनकी बॉडीज़ में आत्मा वापस आ जाती है, जान आ जाती है। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम मोर देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि दोनों की बॉडीज़ जो है वो सेम है, आत्माओं के अंदर उनकी ही बॉडी है। मतलब कि मिसिस पियर्सन अब मिसिस पियर्सन है और मिसिस फिट्जगेराल्ड अब मिसिस फिट्जगेराल्ड है। सो मिसिस फिट्जगेराल्ड वेल आई एंजॉयड दैट।
तो मिसिस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, ओह मेरे को तो बड़ा ही मज़ा आया। मिसिस पियर्सन, आई डिडंट, कहते मुझे नहीं आया। मिसिस फिट्जगेराल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, कहते तुम्हें तो लेना चाहिए था मज़ा। नाउ लिसन, कहते अब मेरी बात सुनो। मिसिस पियर्सन, डोंट गेट सॉफ्ट ऑन देम अगेन, कहते उनके साथ फिर से जो है सॉफ्ट मत बन जाना, उनके साथ थोड़ा हार्ड ही रहना। एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, तो कहती नहीं तो जितना मैंने काम किया वो सारा वेस्ट हो जाएगा। मिसिस पियर्सन, आई ट्राई नॉट टू, मिसिस फिट्जगेराल्ड, कहती मैं ट्राई करूँगी कि ऐसा कुछ भी ना हो। मिसिस फिट्जगेराल्ड, दे हैव नॉट हैड as long as I would like to have given them another hour or two's rough treatment might have made it certain. They have not had as long as I would like to have given them. तो कहती जितना मैं उनको चाहती थी ट्रीटमेंट देना उतना चलो नहीं हुआ, और 1-2 घंटे अगर रफ़ ट्रीटमेंट उनको देती तो सब कुछ ठीक हो जाता। मिसिस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, कहते मुझे श्योरिटी है कि वो अब ठीक करेंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, कहती लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने इस ट्रीटमेंट का, अपने जो बिहेवियर का क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी उनको। मिसिस फिट्जगेराल्ड कहती हैं गुस्से में, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग, यू आर डन फॉर। तो कहते कि कोई उनको एक्सप्लेनेशन देना मत देना, कोई अपोलॉजी मत देना, कोई उनसे सॉरी फील मत करना, नहीं तो जो भी होगा वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मिसिस पियर्सन विद स्पिरिट, तो वो फिर कहती है, इट्स ऑल राइट फॉर यू। मिसिस फिट्जगेराल्ड कहती है तुम्हारे लिए ठीक है, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे हस्बैंड नहीं हैं। मिसिस फिट्जगेराल्ड इम्प्रेसिवली, तो इम्प्रेस होकर कहती हैं, नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू आर स्पॉइलिंग दैम, कहते हैं मेरी बात सुनो, तुमने खुद माना है कि तुम उनको बिगाड़ रही हो। एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, और तुम्हारे काम की भी वो अप्रिशिएशन नहीं करते हैं, सराहना नहीं करते हैं। एनी अपॉलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशंस एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, तो कोई भी कहती है अपॉलॉजी करोगी, माफ़ी मांगोगी, कोई भी एक्सप्लेनेशन दोगी अपने बिहेवियर का, तो तुम वहीं पर पहुंच जाओगी जहां पर तुम पहले थी। आई एम वार्निंग यू डियर, just give them a look, a tone of voice, and now and again, तो कहती मैं तुम्हें यही वार्निंग देती हूँ डियर कि तुम उनको जो है थोड़ा अकड़ से देखना, थोड़ा अपनी आवाज़ में, टोन में जो है वो दबदबा रखना, और बार बार ऐसे करते रहना। टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद दैम इफ़ यू वांटेड टू बी एंड इट ऑट टू वर्क, तो उनको बार बार यही जताना कि तुम अगर टफ़ होना चाहो, हार्ड होना चाहो उनके साथ, तो तुम हो सकती हो और यही काम करेगा। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, तो कहते हैं अब हम टेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। मिसिस पियर्सन, हाउ, कहते कैसे। मिसिस फिट्जगेराल्ड, वेल व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, तो कहती तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें पसंद है वो करना लेकिन उनको पसंद नहीं है। स्टॉप एट होम फॉर वंस, के घर पर एक थोड़े टाइम के लिए रुकना। मिसिस पियर्सन, यस, कहती हाँ। एंड गिव देम अ हैंड विद सपर, और मैं चाहती हूँ कि खाने में, डिनर में वो मेरी हेल्प करें। तो मिसिस फिट्जगेराल्ड, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू यू दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट, कहती कुछ भी वो जो तुम चाहती हो तुम इंजॉय करो, और वो इंजॉय ना करे, उनको चाहे पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग वो चलें। मिसिस पियर्सन हेजिटेटिंग, तो हिचकिचा कर कहती है, वेल यस, कहती हाँ। आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, कहती मुझे रमी की एक अच्छी गेम लगानी है, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस, लेकिन कहती कि कभी भी नहीं खेलती हूँ, हार्डली मतलब स्कार्सली, बहुत कम, तो बस क्रिसमस पर ही खेलती हूँ। मिसिस फिट्जगेराल्ड फिर कहती है, गेटिंग अप, खड़ी होकर, दैट विल डू देन, तो कहते यही काम करेगा। शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, तो लेफ्ट की तरफ की डोर के पास जाती है और फिर टर्न करती है। बट रिमेंबर कीप फर्म, तो कहती याद रखना उनके साथ फर्मली पेश आना, थोड़ा हार्ड ही रहना, और यू हैव हैड इट, नहीं तो तुम्हें पता है तुम पीछे चली जाओगे। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, तो दरवाज़ा खोलती है और बुलाती है, हे यू कैन कम इन नाउ, तुम लोग आ सकते हो अंदर।
कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, तो अंदर आती है चुपचाप, फिर राइट तरफ को जाती है, बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, कहती बार बार बस याद ही करवाई जा रही थी कि याद रखना कि थोड़ा उनके साथ फर्म रहना। जॉर्ज, डोरिस एंड साइरल फाइल इन थ्रू द डोरवे, तो तीनों दरवाजे से अंदर आते हैं। लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसिस पियर्सन, तो मिसिस पियर्सन की तरफ जो है वो थोड़ा हैरानी से ध्यान से देख रहे हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ, और फिर मिसिस फिट्ज़gerald कहते हैं मैं बस जा ही रही हूँ, आप लोग अपना इंजॉय करो। द फैमिली लुक्स anxiously एट मिसिस पियर्सन हु स्माइल्स, तो फैमिली जो है वो हैरानी से जो है मिसिस पियर्सन की तरफ जो है उत्सुकता के साथ देखे जा रही है और वो हंसे जा रही है। मच रिलीव्ड, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थी। दे स्माइल बैक एट हर, वो भी उसको देखकर स्माइल देते हैं। डोरिस anxiously, यस मदर, तो वो फटाफट फिर डोरिस जो है वो कहती है हाँ माँ। मिसिस पियर्सन कहती है हंसते हुए, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू, तो कहते हैं अब मैंने देखा तुम बाहर नहीं जा रही हो आज, तो मैंने कुछ सोचा है कि हमें क्या करना चाहिए। मिसिस फिट्ज़gerald गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, तो बाद में फिर जो है मिसिस फिट्ज़gerald लास्ट वार्निंग देती है, कहती है याद रखना। मिसिस पियर्सन नोडिंग, तो सिर हिलाती है। देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, और फटाफट अपनी फैमिली की तरफ देखता है। नो ऑब्जेक्शंस आई होप, तो सारे अपनी फैमिली को कहती है कि मैं शायद मुझे यही है कि आप लोगों को कोई मेरी बात से ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जॉर्ज हम्बली, तो हैरान होकर बड़े प्यार से बोलता है नो मदर वट एवर यू से, कहते जो भी तुम कहोगे। मिसिस पियर्सन स्माइलिंग, तो हंसते हुए कहती है आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, तो कहती मैं चाहती हूँ आज फैमिली रमी खेले, एंड देन यू चिल्ड्रन could get the supper ready while I have a talk with your father, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे फादर के साथ कुछ बात करूँ, उस टाइम तक तुम दोनों भाई बहन सपर तैयार करो, डिनर तैयार करो। जॉर्ज फर्मली सूट्स मी, तो जॉर्ज तो फटाफट कहता है ये तो मेरे लिए ठीक है। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, तो एक तरह से चैलेंज देते हुए अपने बच्चों की तरफ देख के कहता है वट अबाउट यू टू, कहते तुम दोनों को क्या कहना है। साइरल हैस्टिली, तो साइरल भी जो है वो फटाफट बोल देता है येस दैट्स ऑल राइट, कहते हैं हाँ ये ठीक है। डोरिस हेजिटेटिंग, तो डोरिस जो है वो थोड़ा हिचकिचा रही है। वेल आई, तो मिसिस पियर्सन शार्पली फटाफट कहती है मिसिस पियर्सन व्हाट, स्पीक अप, कहती क्या बोलना ज़रा। तो डोरिस हैजिटली, डोरिस भी फटाफट बोल देती है आई थिंक इट वुड बी लवली, तो कहते ये मैंने भी यही सोच रही थी कि ये बहुत अच्छा होगा। मिसिस पियर्सन स्माइलिंग, तो स्माइल करते हुए मिसिस पियर्सन कहती है गुड बाय मिसिस फिट्ज़gerald, तो कहती है मिसिस फिट्ज़gerald बाय, कम अगेन सून, कुछ जल्दी आना। मिसिस फिट्ज़gerald यस डियर, नाइट ऑल, तो गुड नाइट सभी को बोलती है। हैव अ नाइस टाइम, सभी का टाइम अच्छा हो। मिसिस फिट्ज़gerald एग्जिट्स लेफ्ट and the family cluster round mother as the curtain falls, तो मिसिस फिट्ज़gerald लेफ़्ट साइड से बाहर निकल जाती है और फैमिली मदर को चारों तरफ से गले लगाती है घेर कर, और इस तरह से वो स्टेज पर से पर्दा जो है वो नीचे गिरता है और फिर खुशी खुशी ये एंड होता है ड्रामा। ठीक है ना, तो फिर देखा ना कि कैसे मिसिस फिट्ज़gerald ने सारा का सारा गेम पलटा, कैसे एक मदर को उसका हक दिलवाया, कैसे एक मदर जो चाहती थी अपनी फैमिली के लिए कि उसकी फैमिली कैसे उसके साथ रहे, उसको भी इम्पोर्टेंस दे, उसको भी थैंक्स करे, उसके साथ काम में हाथ बटाए, तो कैसे पूरी फैमिली को सेटअप कर दिया, कैसे पूरी फैमिली को जो बिगड़ी हुई थी उसको सीधा कर दिया। ठीक है ना, तो एक मॉरल तो आपको भी मिला है इस स्टोरी से कि जैसे भी है जो भी है हमें अपनी मदर्स का, वाइफ्स का, सिस्टर्स का थैंकफुल होना चाहिए कि कैसे हमारी मदर्स जो है वो सारा दिन काम करके हमारी विशेस को पूरा करती है, और इसके लिए
हमें उनके थैंकफुल ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना ये बात, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है सभी के लिए। अब तक जैसा भी बिहेव करते थे, नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करो और अपनी फैमिली को एक अच्छी फैमिली और स्ट्रॉन्ग फैमिली बना के रखो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। शायद कुछ एचपी गवर्नमेंट ने सिलेबस कम कर दिया है, लेकिन करना हमें सारा है, ये याद रखना, ओके। सो टिल देन, स्टे सेफ, stay home, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.